हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज हम एक ग्रामर का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो वोकैबुलरी से रिलेटेड है। और आज हम तीन वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं और ये तीन वर्ड्स हैं अडॉप्ट, अडेप्ट और अडेप्ट। ये वर्ड्स दिखने में लगभग एक जैसे लगते हैं और बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा वर्ड कब और किस जगह पे लगाना है, और इन वर्ड्स को अलग अलग देख के भी कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या रहेगा। आज की वीडियो में हम यही सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। बी विद अस। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज अडॉप्ट। अडॉप्ट वर्ड का अगर हिंदी मतलब की बात करें तो अडॉप्ट का हिंदी मतलब होता है अपनाना, गोद लेना या ग्रहण करना। अपनाना, गोद लेना या ग्रहण करना, किसी भी न्यू आइडियाज को अपनाना, किसी भी बच्चे को गोद लेना। वो किसी और का बच्चा है और हम उसे अपना बच्चा करके पालते हैं, तो इसे हम कहते हैं अडॉप्ट करना। When somebody is adopting someone's child, it is called adopting. तो इसके लिए जो कोलोकेशंस है जो हम एक साथ यूज कर सकते हैं, वो कोलोकेशंस है जर्नली, यूनिवर्सली एंड वाइडली। और इसके जो साइनोनिम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं एक्सेप्ट, बोरो, सपोर्ट या एम्प्रेस। तो ये इसके कुछ साइनोनिम्स हैं और इसके लिए एंटोनिम्स भी रखे हैं हमने, जैसे कि रिजेक्ट, डिनाई, डिसएग्री और डिसऑन। इन वर्ड्स का मतलब लगभग एक जैसा होता है बट नॉट द एग्जैक्टली सेम। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है अडॉप्ट का, वो हमारे पास है टू लीगली टेक अनदर पर्सन्स चाइल्ड इनटू योर ओन फैमिली टू टेक केयर ऑफ हिम और हर एज योर ओन चाइल्ड। तो डेफिनेशन से समझ आ रहा है हमें कि किसी और के बच्चे को अपना बच्चा करके पालना। और सेकंड डेफिनेशन, टू एक्सेप्ट और स्टार्ट टू यूज समथिंग न्यू। कोई भी नया आइडिया हम एक्सेप्ट कर लेते हैं या कुछ भी नया हो रहा है और हम वैसा ही नया करने लगते हैं, तो उसे भी हम अडॉप्ट कह सकते हैं। और ये एक वर्ब है और इसके जैसे हम 5 फॉर्म्स यूज करते हैं, तो वो हो सकती है अडॉप्ट, अडॉप्टेड, अडॉप्टेड, अडॉप्टिंग और अडॉप्ट्स। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी। दिस मेथड्स हैज बीन वाइडली अडॉप्टेड इन प्राइमरी स्कूल्स। सेकंड, they are planning to adopt a child, and the third is there are many people eager to adopt a baby. So ये सारे एग्जांपल्स और डेफिनेशन और यूजेस से हम समझ पा रहे हैं कि ये जो वर्ड है अडॉप्ट, ये क्या मीनिंग रखता है और कैसे हम इसको यूज करते हैं। आइए चलते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। ओके, जो सेकंड वर्ड है हमारे पास वो है अडेप्ट। अडेप्ट जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निपुण होना, स्किलफुल होना, किसी काम में परफेक्ट होना, और वो भी नेचुरली बाय गॉड गिफ्टेड। तो इसके लिए कोलोकेशन हम लोग यूज करेंगे अडेप्ट एट होता है हमेशा। और साइनोनिम्स इसके लिए यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि एक्सपर्ट है, गुड है, स्किलफुल है और कैपेबल। सो दीज आर द साइनोनिम्स। और एंटोनिम्स है इनके पास हमारे पास इनकैपेबल, लेजी, अनस्किलफुल, स्लो और अनेबल। कुछ ऐसे साइनोनिम्स हम कुछ ऐसे एंटोनिम्स हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन के लिए हम इसको डिफाइन कुछ इन वर्ड से कर सकते हैं, जैसे हैविंग अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग दैट नीड्स स्किल। तो जो एक काम जिसको स्किल की जरूरत है उसको करने की हमारे पास एक नेचुरल एबिलिटी है, तो उसको हम बोलते हैं अडेप्ट होना। सेकंड डेफिनेशन, स्किल्ड और प्रोफिशिएंट पर्सन, एक एक्सपर्ट बंदा। एंड द थर्ड थिंग इज समवन हु इज अडेप्ट एट समथिंग कैन डू इट स्किलफुली, कोई ऐसा बंदा जो किसी काम को स्किलफुली करने में निपुण हो। सो एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे शी इज वेरी अडेप्ट एट डीलिंग विद द मीडिया। सेकेंड, ही इज अडेप्ट इन सेवरल लैंग्वेजेस, कैसी वो बहुत भाषाएं बोलने में निपुण है, उसको बहुत भाषाएं आती हैं। एंड द थर्ड इज माय ब्रदर इज एन अडेप्ट नेगोशिएटर, कि मेरा जो भाई है वो बातचीत करने में, नेगोशिएट करने में बहुत अच्छा है। तो ये था हमारा सेकंड वर्ड। तो चलिए चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की तरफ। ओके, जो तीसरा वर्ड है हमारा वो है अडेप्ट, और ये भी एक वर्ब है। इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना या मेल बिठाना, मतलब जो चीज जिस जैसी भी है उसके जैसा वैसा ही हो जाना, इट्स कॉल्ड अडेप्ट। और इसके लिए कोलोकेशन यूज कर सकते हैं जैसे इजीली, क्विकली एटसेट्रा। और साइनोनिम्स में जैसे मॉडिफाई करना, हार्मोनाइज करना, मैच करना, कुछ ऐसे वर्ड्स इसके साइनोनिम है। और एंटोनिम्स में जैसे डिसएग्री, रिफ्यूज, रिजेक्ट और अनफिट, मतलब माहौल के साथ फिट नहीं हो रहा, वो डिसएग्री कर रहा है, तो ऐसे इसके एंटोनिम्स हैं। डेफिनेशन में हम बात कर सकते हैं जैसे कि टू चेंज समथिंग टू सूट डिफरेंट कंडीशन, किसी चीज को चेंज करना
उसको सूट करने के लिए, एक नई चीज में सूट होने के लिए, टू चेंज योर आइडियाज और बिहेवियर्स टू मेक देम सुटेबल फॉर अ न्यू सिचुएशन. So these definition will definitely help you to understand the word. The third thing is to adjust oneself to different condition and environment. और जैसे कि एक वर्ब है तो इसके भी हम 5 फॉर्म्स यूज कर सकते हैं. अडेप्ट, अडेप्टेड, अडेप्टेड, अडेप्टिंग और अडेप्ट्स. इनको 5 फॉर्म्स में हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. एग्जांपल्स में देख सकते हैं जैसे कि when children go to a different school it usually takes them a while to adapt. कि उनको थोड़ा टाइम लगता है माहौल के अनुसार ढलने में जब एक बच्चा नए स्कूल में जाता है. सेकंड थिंग इज द गुड थिंग अबाउट चिल्ड्रन इज दैट दे अडेप्ट वेरी इजीली टू न्यू एनवायरनमेंट. कि बच्चों के लिए एक अच्छी बात यह है कि वो नए माहौल में बड़े आसानी से घुल मिल जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज कि मोस्ट स्टूडेंट्स हैव लिटिल डिफिकल्टी अडेप्टिंग टू कॉलेज लाइफ. कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वो कॉलेज लाइफ में कैसे अनुकूल हो जाए, घुल मिल जाए. तो ये थे हमारे 3 वर्ड्स. तो आई होप कि इन छोटे छोटे एग्जांपल से इस हल्की सी ये थे हमारे 3 वर्ड्स. और मैं आई होप कि इन छोटे छोटे एग्जांपल से और हल्की सी डिटेल से आपको समझ आया होगा कि ये 3 वर्ड्स क्या है और कैसे हम तीनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कैसे हम तीनों को अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं. ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा. और अगर आप भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे एसएससी है, एचटेट है, और या आप अपने एकेडमिक्स इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं 9th +1 +2 व्हाटएवर, सो प्लीज हमें ऑफलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट कीजिएगा. हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं. थैंक यू सो मच. सी यू लेटर.